हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आप देख रहे हैं संदीपन यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास। आज का टॉपिक हमारा जो औसत है उसका पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको करवा दिया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप उनको भी जाकर देख लेंगे। पार्ट 1 के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन आपको औसत का एवरेज का दे रखा है। सेकंड पार्ट के अंदर जो संख्याओं वाले औसत हैं वो आपको करवा रखे पूरे विषम संख्याओं वाले। और थर्ड पार्ट चल रहा है, इसके अंदर विद्यार्थी और क्रिकेट वाले कितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवाएंगे। तो लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, उसमें दे रखा है 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया है। 40 संख्याओं का औसत कितना निकाला गया? 28। तो 40 संख्याओं का औसत 28 है, तो हमें ध्यान रखना औसत की बात है तो औसत पर काम करेंगे 28। और आगे त्रुटि वाला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन त्रुटि वाले करवाऊंगा मैं। आगे आपको दे रखा है 39 है संख्या, 39 के स्थान पर कितना लिख लिया गया? 79 लिख लिया गया। तो कितना ज़्यादा लिख लिया भाई? 40 ज़्यादा कर दिया। कितना ज़्यादा कर दिया? 40। अब इसका भी एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज क्या होता है? संख्याओं का योग और बटे संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? तो टोटल कितनी संख्या है भाई? आपको दे रखा 40 संख्याओं का औसत 28 है। तो यहाँ पर जो औसत आपको पहले जो आया है उसमें 40 एक्स्ट्रा गए और 40 बटे में लगाएंगे तो इसका औसत आ जाएगा। कितना आ गया भाई? 1 आ गया। अब 1 इसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, वो आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा। 39 करना था और उसकी जगह कितना कर दिया? 79, मतलब ज़्यादा आ गया अपना औसत। और कम करना था तो कम के लिए 1 है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 27। कितना आंसर आ जाएगा? 27। मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या जोड़ बाकी गुणा भाग करवाए तो उसके औसत के साथ हम करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है कि जो त्रुटि है, जो त्रुटि वाले क्वेश्चन है उसमें डबल त्रुटि हो रही है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, कि 14 जो संख्या है उनका औसत आपको दे रखा है 71, 71। 14 संख्याओं का औसत 71 है। अब आगे दे रखा है कि 56 के स्थान पर कितना लिख लिया भाई? 42। 56 होने थे, लिख दिया कितने? 42। और दूसरी जो त्रुटि हुई उसके अंदर 32 लिखना था और कर दिया कितना? 74। तो कितने की त्रुटि हुई है भाई? यहाँ पर टोटल को ऐड कर लो, 8 और 5 और 3 8। यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो 6 और 116। मतलब 88 करने थे अपने को और हो गए कितने? 116। कितने ज़्यादा गए भाई? कितने ज़्यादा गए वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो कितने ज़्यादा गए हैं? 28 ज़्यादा गए। कितने ज़्यादा गए? 28 ज़्यादा गए। तो मतलब 28 अपने को करने के हैं कम। 28 जब कम कर देंगे तो वापस इसी औसत में आ जाएगा। अब 28 कम करेंगे कैसे भाई? 14 संख्याओं का औसत कितना है? 71। 28 आपको करने हैं कम, मतलब इसका औसत निकालेंगे और औसत है टोटल संख्या, तो कम तो करने अपने को 28। और नीचे टोटल संख्या कितनी थी? 14 संख्या थी। 14 का भाग देंगे तो वो आएगा 2 और 71 में से 2 कम कर देंगे 69। यह आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से त्रुटि वाले जो क्वेश्चन है आपको करना। 8 व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अब 8 में जो सबसे अच्छा तीरंदाज है उसके नंबर मिले कितने? 85 नंबर। अगर वो कह रहे हैं उससे 85 की जगह अगर उसने 92 नंबर लिए होते तो उसका जो औसत है वो हो जाता 84। कितना हो जाता? 84। तो पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? ध्यान से देखना भैया, 8 जो व्यक्ति हैं टोटल कितने हैं? 8। और नंबर कितने हैं? उसको औसत कितने मिले हैं? 84। कितने मिले हैं भाई? 84। अगर मैं 84 औसत है और संख्या से गुणा कर दूंगा तो टोटल नंबर आ जाएगा। पर टोटल कितने नंबर उसको मिले हैं? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 चौक 32, 3 8 8 64 और 3 67। ये आ जाएगा आपका 672। मतलब 84 जो औसत आया 8 व्यक्ति हो, टोटल कितनी संख्या हो गई? टोटल कितने मार्क हो गए उसके? 672। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे जो अच्छा था उसको मिले 85, और अगर 85 की जगह उसको मिल गए 92 अंक, 92 मिलते तो उसका 84 हो जाता, नंबर बढ़ जाते इतने। लेकिन 85 नंबर मिले उसको, कितने कम है भाई? 7 कम है। तो यहाँ से भी इसमें 7 कम हम करने पड़ेंगे आपको। तो ये आपका आ जाएगा 665। ये भाई पटवारी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा त्रुटि वाला क्वेश्चन भी है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब क्रिकेट विद्यार्थी वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन से वहाँ उसको करते हैं स्टार्ट।
क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 10 पारियों का औसत जो रन है वो आपको दे रखे हैं 32। 10 पारियों का औसत रन है 32 आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत है 4 रन से बढ़ जाए। तो इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कैसे। एक तो ये है भाई, टोटल औसत कितने हैं 32, कितने पारियों के हैं 10 पारियों के, तो 10 पारी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल नंबर उसके जो है ना वो आपके आ जाएंगे। कितने आ गए भैया, आगे 320, कितने आगे 320। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर औसत रन 4 रन से बढ़ जाए, तो भाई 32 थे आपके औसत और 4 रन से बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 36 हो गए। और अगली पारी में तो पहले 10 पारी थी, अगली पारी में बढ़ा रहा है तो कितनी पारी हो गई 11 पारी हो गई। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आ जाएंगे 396, कितना आ गया 396। तो कितना रन बढ़ाना पड़े भाई, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 76, बड़ी संख्या है इसमें से इसको कर देना, कितना आ गया भाई 76। तो मतलब 76 नंबर बढ़ाएंगे रन तो वो आपका औसत इतना हो जाएगा 4 रन से बढ़ जाएगा। दूसरा जो बिल्कुल सिंपल तरीका है वो आपको इधर देख लो, ध्यान से देखो कैसे है भाई। सबसे पहले औसत निकालो, आपका कितना है 32, जो पहले जो तरीका करते हैं उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो 32 है, प्लस कितने बढ़ाएं 4 रन से बढ़ेगा, तो 4 रन से बढ़ेगा, ध्यान रखना कितने में बढ़ रहा है टोटल बढ़ेगा वो 11 पारियों में। अगली पारी तो 11 पारी कितने बढ़ रहा है 4 रन से, कितना बढ़ रहा है 4 रन से। तो ये आ गया 32 प्लस 11 चौक 44 हो जाएगा, और वो ये आपका आ गया 76। ये औसत 32 पहले का था। अगली पारी में तो एक पारी में बनाएगा वो 4 रन से बढ़ेगा, तो 11 पारी में 44 रन बढ़ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब 76 रन वो एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप ध्यान से देखना है। दे रखा है अभी पहली पारी में 80, फिर 58, 50 और 60 रन वो 4 पारियों में बनाता है। तो पूछा है आपको 5वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका जो औसत है टोटल वो आपका कितना हो जाए 70, कितना हो जाए 70। दीजिए पहली पारी में बनाया उसने, ये सेकंड पारी में, थर्ड पारी में 4, और 5th पारी जो है उसमें क्या कह रहा है वो कितने रन बनाए भाई, कितने रन बनाए कि औसत उसका कितना हो जाए 70, कितना हो जाए 70। तो ये काम मैंने पहले बताया था आपको कि जो औसत है उस पर काम करते हैं। कैसे करेंगे भाई, टोटल सभी को औसत में 70 बनाना है, कितना बन जाएगा भाई ये 70। तो मतलब 5वीं में भी कितना मान लेंगे औसत 70 रन वो बढ़ाएगा। अब इन सबको 70 कैसे बनाएंगे, 80 में से भाई माइनस करना पड़ेगा 10, तब बनेगा 70। इसमें से 12 प्लस करने पड़ेंगे तब बनेगा 70। इसमें से 20 प्लस करने पड़ेंगे तब बनेगा, और प्लस 10 करने पड़ेंगे भाई। और यहाँ पर ये है पॉजिटिव तो प्लस का ही ऐड होगा, सबको ऐड कर लो वो आपका आंसर आ जाएगा कितना ऐड हुआ है। तो अब सभी को प्लस वाले को ऐड कर लो आपको, तो इन सभी को ऐड कर 70, 80 और ये हो जाएगा आपका 100 और 112, माइनस का कितना है 10, तो ये आ जाएगा 102, कितना आएगा 102। मतलब जो 5वीं पारी है उसमें वह 102 रन बनाएगा, तो सभी का जो औसत है वो आपका हो जाएगा 70। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को किया है। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और देखिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आप देखना कि पहली पारी में 37 बना रहा है, दूसरी में 32, 43, और पूछा कि चौथी और जो 5वीं पारी है उन दोनों में कितना रन बनाए कि उसका जो औसत है वह 60 हो जाए, 60 हो जाए। तो मतलब औसत 60 हो जाएगा, तो 60 पर काम करेंगे तो कितना होना चाहिए टोटल औसत, चौथी और 5वीं पारी कितना होना चाहिए 60। तो 60 पर काम करेंगे, ऐड करो पे कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा 23, यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा ये आएगा 28, और यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा 17। और चौथी पारी का कितना है भाई, चौथी में भी 60 बनाएगा, और 5वीं पारी है उसमें भी 60 बनाएगा। पिछली जो क्वेश्चन था उसमें आपको एक ही पारी के अंदर पूछा था, इसलिए एक बार उसको जोड़ दिया। यहाँ पर 2 पारियों में पूछ रहा है तो दोनों में अलग अलग 60 जो एवरेज है वो ऐड करेंगे। सारे प्लस के हैं, सभी को कर दो ऐड, तो सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 और 8 हो जाएगी 11, और 7 18, और 8 आ जाएगा 1, 6 6 12, 13 14 15 16 17 और 18, ये आ जाएगा आपका 188 आंसर, ये आ जाएगा आपका 188। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। चल क्वेश्चन दे रखा है 13 पारियों का औसत कितना है 55, 13 पारियों का औसत कितना रन है 55 है। 14वीं पारी में रन बना रहा है कितने 97 रन बना रहा है। तो नया औसत बताओ, नया औसत। तो भाई यहाँ तक तो कितना था 55, और अब कितना हो गया 97, कितना ज़्यादा बढ़ गया, ये बढ़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बढ़ गया 42, कितना बढ़ गया 42 बढ़ गया। अब 42 बढ़ेगा तो एवरेज कितना है इसका, तो भैया टोटल तो औसत कितना आया था आपका 13 पारियों तक का 55, अब आगे बढ़ेगा तो उसमें प्लस
कितना बढ़ गया, 42 रन बढ़े हैं। एवरेज निकालेंगे, एवरेज तो एवरेज का टोटल कितने पारी हो गई भाई, 14 पारी है, 14वीं पारी में बढ़ा है तो 14वीं पारी का भाग दे देंगे, कितना आएगा 3, तो 55 पहले और 3 की हो गई, तो कितना हो गया 58, कितना हो गया 58। ये आपको लैंग्वेज पकड़नी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खिलाड़ी है जो 14वीं पारी तक रन बनाते 97 और उसका औसत है वो 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 13वीं पारी में कितने रन बनाए वो पूछा है आपको। तो देखना भाई ध्यान से, 14वीं जो पारी है उसमें कितना रन बनाया भाई, वो 97 रन बनाया, कितना रन बनाया 97। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 रन से औसत उसका बढ़ गया, तो 14 पारी है और 3 रन से बढ़ा है तो कितना हो गया भाई, 42 हो गया। मतलब ये हो गया कि 42 हो गया, तो 14वीं पारी में 97 थे और अगर 13वीं पारी में निकालेंगे तो उसका बढ़ा था औसत और बढ़ा हुआ औसत उसमें से कम कर देंगे तो 13वीं पारी आएगा। अगर औसत कम हुआ था तो उसमें ऐड कर देंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो यहाँ पर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा 5 और 5 55 आ जाएगा आपका आंसर। ध्यान रखना इस प्रकार से, क्योंकि 14वीं पारी में 97 रन बने, 13वीं को पूछा है तो यहाँ पर आगे बढ़ गए तो पहले वाले कम कर दो आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया गया 28वीं पारी में औसत रन कितने 35 बन गए। अब उसका औसत है वो 0.5 से बढ़ गया, तो 28 तो 27वीं बताओ। तो आपको मालूम है क्वेश्चन के लैंग्वेज समझो आप, 28वीं पारी में बढ़ाया औसत तो 27वीं पहले वाली पारी पूछ रहे हैं, उसका मतलब उसमें उसको कम करना पड़ेगा आपको। तो ध्यान से देखना भैया, 35 हो गया और 0.5 से क्या हुआ है बढ़ गया, तो टोटल 28 पारी है और 28 पारी में से 0.5 लिख दो या फिर 1/2 लिख दो, एक ही बात है। कितना आ गया 14। ये क्या है भाई, बढ़ा हुआ है, क्या हुआ है बढ़ा हुआ है। तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर ऐड करेंगे अगर यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपका 9 और 4, तो ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पर इतना कम हुआ था और कम हुआ था उसमें ऐड कर देंगे पहले वाले में, तो वो आ जाएगा आपका 27वीं पारी का औसत आ जाएगा। देखते हैं इसका दूसरा तरीका और देख लो आप एक बार, इसका कैसे करेंगे भाई। औसत 28वीं पारी तक कितना था 35, 28 पारी तक 35 औसत था, तो 28 पारी और बट कम कितना हुआ है 1/2 0.5 कितना हो गया 14 कम हुआ है, बाद यहाँ से हो जाएगा ऐड, तो ये आ जाएगा आपको वही 49। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई थोड़ा सा कि इसी क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाया, तो उस क्वेश्चन को देखो आप। 12वीं जो पारी है उसमें कुछ रन बढ़ाता है भाई, वो कुछ रन बढ़ाएगा। 13वीं पारी में बढ़ाता है वह 96 रन और इसके साथ उसका रन 5 रनों के साथ उसका औसत बढ़ जाता है। तो आपको बताना 13वीं पारी में, कौन सी पारी में 13वीं पारी में। तो ध्यान से देखना आप, 5 रन से बढ़ेगा तो 13 पारी है, 13 पारी के बाद में बढ़ा है, तो मतलब 13 गुणे 5, 1 में 13 और 5, 1 में 5 बढ़ेगा तो 13 पारियों में कितना हो जाएगा 65 बढ़ गया भाई। कितना बढ़ गया 65। अब देखो 65 रनों से बढ़ा है, तो यहाँ पर अगर मैं 12वीं पारी आएगी, कौन सी पारी आएगी भाई यहाँ पर 12वीं पारी। क्यों आएगी, क्योंकि 13वीं पारी और उसके बाद इतना औसत रन क्या है बढ़ गया, तो उसमें से कम करेंगे तो वो उसके पहले वाली पारी आएगी, तो कम कर देंगे तो पहले वाली पारी आ जाएगी, कितना आ जाएगा भाई 31। तो 12वीं पारी कितनी आ गई 31 आ गई। ध्यान रखना यहाँ पर ऐड होगा, बढ़ रहा है तो कम करके लिखेंगे पहले पारी में, और अगर यहाँ पर कम हो रहा है तो यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे अगली नेक्स्ट जो पहली वाली पारी है। अब आपको कौन सी पारी का पूछा है 13वीं पारी का पूछा है आपको, तो 12वीं की पारी का पूछता 31, 13वीं को पूछा है तो 12वीं की पारी का तक तो कितना हो गया 31 हो गया, और उसके बाद में औसत रन बढ़ा है 5 रनों से, मतलब सभी में 5-5 ऐड हुए हैं, तो इसमें भी 5 ऐड कर तो वो आ जाएगा आपका 36। तो जो 13वीं पारी है उसमें औसत कितना आएगा 36। ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। एक क्वेश्चन और हम इसका देखते हैं। देखे भी इस क्वेश्चन को, आपको दिया गया 23वीं पारी में कुछ रन बनाता है और 24वीं और 25वीं पारी में 225 रन बनाएगा, और इसके साथ उसका औसत रन है वो 3 रन से बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना 3 रन से बढ़ेगा, 3 रन से जब बढ़ेगा तो 24 और 25वीं पारी में बढ़ रहा है, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि एक पारी में 3 बढ़ा तो 25 पारी में कितने बढ़ जाएंगे, यह आ जाएगा 75 बढ़ गया है। इसका मतलब है जो अगर 23वीं पारी निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, इसमें से कम करके आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो आए गया 24-25 पारी का, तो पहले वाले पारी का निकालते हैं, और पहले कौन सी पारी है 23वीं पारी, तो यहाँ पर बढ़ेगा तो उसमें कम करने पर वो आएगी, तो कम करेंगे तो 0 और 150। अब ये आ गया तो 23। अब यहाँ पर देखना 24 और 25 दो पारियों का एक साथ था, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो आप, तो जो 23वीं जो पारी है वो कितना बनेगा भाई, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। और आपको अगर 25वीं पारी का पूछे
तो 25वीं पारी नेक्स्ट पारी है तो क्या होगा भाई, 2-3 बढ़ जाता है, वो 3 रन से बढ़ेगा। तो ये आपका आ गया 75 पर 3 रन से इसमें बढ़ा दो आप, तो आ जाएगा 78। कितना आ जाएगा 78। 23 और 25 मैंने दोनों पारियों किस प्रकार से निकालना आपको बता दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 12 पारियों का औसत रन है कितने, 50, और मैक्सिमम जो अधिकतम और मिनिमम जो पारी है उनका औसत का जो अंतर है वो आपको दे रखा 110, और अगर 2 पारियां इनमें ये कम कर दी जाए तो इनका 10 पारियों का औसत हो जाएगा कितना, 45। तो बताओ अधिकतम रन कितने हैं। तो ध्यान से देखना, इस टाइप वाले क्वेश्चन का मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, दोनों आप अच्छी तरीके से देखना है आपको। 12 पारी हैं और कितना औसत है 50, तो 12 को 50 से मैं गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 600। कितना आ जाएगा 600, मतलब टोटल जो अंक है, टोटल जो मार्क बनेंगे वो कितने आ गए 600। ठीक है, दूसरा 10 पारी जब कम कर दी, 2 पारी कम कर देगा तो कितनी बच गई भाई 10 पारी, और औसत कितना हो गया 45, तो कितना आ गया 450। कितना आ गया 450। ये 2 पारी जो कम हुई है वो कौन सी कम हुई है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, इन दोनों को ऐड करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम मतलब अधिकतम और जो न्यूनतम है पारी, उन दोनों का योग करेंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आएगा 150। कितना आ जाएगा 150, मतलब अधिकतम और जो कम वाली जो पारी है उनका जो योग करेंगे कितना आएगा 150। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अधिकतम और जो न्यूनतम उनका जो अंतर है वो है उसका 110। कितना है 110। तो समीकरण आपको हल करनी आती है, जब अपोजिट साइन होते हैं वो तो जाएगा कैंसिल, ऐड करेंगे तब। तो मैक्सिमम और मैक्सिमम बनेगा, ये तो बन जाएगा 2 मैक्सिमम, एक ये और एक ये 2 हो गया, और ये बन जाएगा आपका 260। तो मैक्सिमम निकालेंगे तो ये आएगा 130, मतलब यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 130। तो मैक्सिमम आ गया 130। दूसरा जो तरीका है वो आप ध्यान से देखिए भाई, वो समझने में आपको वक्त लगेगा लेकिन फिर आप खुद करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, एक बार समझ लो आप ध्यान लगाकर। इधर लिखो आप पारी, 12 जो पारी हैं उनमें कितना औसत बनेगा भाई 55। कितना बनेगा 50 बनेगा, और 2 पारी कम कर देंगे तो 10 पारियों में औसत कितना बन जाएगा 45। कितना बन जाएगा 45। यहाँ पर पारियों का जो रण अंतर वो कितना है 2, और औसत का जो अंतर कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 5। देख लिया भाई। अब ध्यान से औसत को शुरू करो, यहाँ से औसत कितना है पहले वाले का 50, तो इसके औसत को मल्टीप्लाई कर दो इसके डिफरेंस से 2 प्लस इसका, अब यहाँ पर जो पारी है कौन सी 10 है, और इसको किसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिफरेंस से 5 से, तो ये हो जाएगा। दोबारा देख लो एक बार, इसका जो औसत है 50 उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके डिफरेंस से, प्लस जो इसका जो पारी है सेकंड पारी 2 कम करने के बाद जो आई है उसमें इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आपका जाएगा 100 और ये आएगा 50। तो टोटल को मिलाएंगे तो कितना आ गया 150। कितना आ जाएगा 150। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैक्सिमम और मिनिमम जो आपको दे रखा कितना 110, मतलब अधिकतम और जो न्यूनतम है उन संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है आपका 110। तो वो 110 मैंने अलग ही निकाल दिए, 110 बच गए कितने 40। बच गए कितने 40 के 2 भाग बना तो बराबर बराबर, एक तो 20 का बनेगा और दूसरा भी 20 का बनेगा, 2 भाग बराबर बराबर हमने उसके बढ़ा दिए। अब अगर न्यूनतम पूछे आपको तो जो 2 भाग बनाने पर एक आंसर बता दो, कोई भी 20 है न्यूनतम है, और अधिकतम पूछे तो मैक्सिमम न्यूनतम और एक, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 130। इन दोनों को ऐड कर दिया 110 और 20 130 हो गई। अगर केवल मिनिमम पूछे तो मिनिमम कितना है भाई यहाँ पर 20 है, तो ये मिनिमम भी हम बता सकते हैं आराम से। तो ये तो हो गया मैक्सिमम, और मिनिमम मतलब कम पूछे तो वो केवल 20। ये दोनों आंसर मैंने एक ही तरीके से आपको फॉर्मेटिव बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, तो इस प्रकार से भी हम इनको कर सकते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, प्रति विकेट पर है एक जो व्यक्ति है खिलाड़ी है वह 12.4 रन लेता है। कितना लेता है 12.4 रन, और आगे 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो पहले दे रखा है बहुत कितना 12.4, बाद में 26 रन देगा और 5 विकेट लेगा तो कितना होगा भाई ये 5.2 आ जाएगा। 5.2 कैसे आए वो आपको मालूम है कि यहाँ पर रन रेट है, क्या है रन रेट, तो यहाँ पर भी रन रेट निकालेंगे। रन रेट क्या होती है फिर, रन जो कितना विकेट लिया है कितना 26, सॉरी रन कितने 26 और विकेट कितने हो गए 5, तो डिवाइड करेंगे रन रेट आपकी आ गई। तो ये होती है रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट जो होती है। अब इतना हो गया। अब टोटल जो है
करने के बाद उसका टोटल रन रेट कितनी आ जाती है 12। तो ये क्वेश्चन हम अनुपात समानुपात वाले तरीके से करेंगे। अनुपात समानुपात वाले जो चैप्टर नेक्स्ट जब हम पढ़ाएंगे उसमें अच्छे तरीके से और आपको बता देंगे, लेकिन इस टाइप में ये क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ, तो आप एक बार इसको समझ लो किस तरीके से करेंगे। तो ये आएगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, ध्यान रखना। ये तो आएगा टोटल, ये आएगा हमेशा टोटल, ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, ये आ गया आपका टोटल। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई 6.8 बचेगा, यहाँ पर करेंगे तो 12, तो ये बचेगा 0.4। तो इनको अगर पॉइंट हटा देंगे तो 4 से और कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 17। 1 अनुपात कितना आ गया 17। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो चीज़ होती है वो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर तो क्या रन रेट थी, तो यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा क्या है विकेट, तो विकेट आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है 5 विकेट लेता है, 5 विकेट लेता है, सेकंड पारी में 5 विकेट लेगा, मतलब 1 विकेट ये, तो 1 नहीं, वो कितने विकेट ले रहा है 5 ले रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पारी में आपको पूछा अंतिम पारी से पहले वाली में, तो यहाँ पर 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 85। कितना आ जाएगा 85। ये अनुपात समानुपात वाले तरीके से हमने इसको किया है, तो उस चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, उसमें और अच्छे तरीके से आपको अनुपात समानुपात निकालना और बता देंगे। तब तक आपको अच्छी तरीके से इसको समझना है कैसे किया है हमने। इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, 20 ओवर में मैच रन रेट को जीतने के लिए रन रेट वो आपके 9.4 है और 15 ओवर के बाद उसके 7 रन रेट है वो हो जाती है। अब आपको टोटल ओवर कितने हैं 20 तो दिया गया है, उसमें आपको ध्यान से देखना है कि 15 ओवर है, कितने ओवर है, सॉरी 20 ओवर है, 20 ओवर में 15 ओवर के बाद रन रेट कितनी होगी इसकी 7। टोटल रन रेट कितनी चाहिए 9.4। यहाँ पर टोटल लिखते हैं, कुल टोटल लिखेंगे यहाँ पर, और कितना हो गया भाई ये 15 ओवर में, तो बच गया दूसरा कितना ओवर 5 ओवर और बच गया, क्योंकि टोटल 20 ओवर है ना, तो ये काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1:3, 1:3। और यहाँ पर क्या करते हैं भाई 7 लिखा है हमने, क्योंकि 15 ओवर में 7 रन रेट टोटल इतनी है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2.4। कितना आ गया भाई 2.4। अब 1 रन रेट नहीं है भाई, यहाँ पर कितनी है 2.4, मतलब कितने गुना में है 2.4, तो यहाँ पर भी हम 2.4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये आएगा 7.2। कितना आ गया भाई 7.2। अब ये भी 7.2 आ गया। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर से जाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो ये आ जाएगा आपका टोटल, ये आएगा आपका आंसर। तो कैसे भी करके ऊपर जाएंगे ऐड कर दिया, नीचे आए सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये अनुपात रेशियो है, रेशियो में कितनी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अनुपात समानुपात वाली प्रश्नावली में आपको अच्छे तरीके से और समझा देंगे। ये देखना आप, बहुत आपको बढ़िया मेथड मैंने आपको बताया। इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, खिलाड़ी का औसत रन है 38 रन है, उसमें वह 83 रन और बढ़ाता है, और आगे 83 रन बढ़ाने के बाद उसका औसत हो जाता है 43। तो पारियों की संख्या पूछे की बार आपको कितनी पारी है, तो भाई टोटल पहले कितना था औसत उसका 38, औसत था 38, और उसके अंदर 83 और बना लिया तो फिर औसत कितना हो गया उसका, फिर औसत उसका हो गया 43। कितना औसत हो गया 43, मतलब औसत कितना बढ़ा है भाई, औसत यहाँ पर बढ़ गया 5, औसत बढ़ गया उसका +5 बढ़ गया। मतलब कब बढ़ा है भाई ये, जब उसका रन कितने, औसत उसका 38 था और 83 रन बढ़े हैं, कब कितने बढ़ गए, मतलब यहाँ पर कितने बढ़े हैं, यहाँ पर बढ़ गए 45 बढ़ गए। कितना बढ़ गया भाई यहाँ पर 45 बढ़ गया। अब 45 बढ़ा है तो औसत कितना बढ़ गया 5, मतलब 45 बढ़ा है तो इसका औसत भी कितना बढ़ रहा है 5, तो पारी कितनी हो गई, पारी हो गई 9। कितनी पारी हो गई 9, क्योंकि 9 पारी होंगी तभी तो औसत 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 45 बढ़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो औसत इसके लाइन में चेंज हो गई तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ा। मतलब ये है कि यहाँ पर 45 बढ़ेगा तो यहाँ पर औसत 5 बढ़ेगा, तो 1 पर कितना हुआ, तो 45 में 5 का भाग देंगे तो 1 पर आएगा 9, मतलब पारी कितनी आ गई टोटल आपकी 9 पारी आ गई। इस प्रकार से मैंने आपको लगभग 15-16 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और इजी मेथड से मैंने आपको बताए हैं। इसी प्रकार की क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी प्रकार की जो क्लास है आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।